देखिए, जो एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट का नाम लेकर जिस तरीके से जो स्लॉटर हाउसेस को सील किया गया है गुलबर्गा में, ये इन इटसेल्फ इज़ लाइक एन अनलॉफुल एक्ट। लॉ का सहारा लेकर अनलॉफुल एक्ट करने का एक तरीका है ये, या बोलिए कि एक लॉ के तहत अनलॉफुल एक्ट हुआ है। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं बिकॉज किसी को अनएम्प्लॉयड करना, किसी का सडन रोज़गार ख़त्म करना, ये ख़ुद जो है ना एक इंसानी हकूक़ पे या ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक अटैक जैसा है। तो ये इंसान को बेरोज़गार करना एक ख़ुद गैर क़ानूनी चीज़ है। किसी का आप कारोबार उजाड़ देंगे, किसी को सडन उसके कारोबार से बंद कर देंगे, उसके कारोबार से उसको ख़त्म कर देंगे, उसके फैमिलीज़ के लाइवलीहुड को, लोगों के फैमिलीज़ के लाइवलीहुड को ख़त्म कर देंगे, लोगों को बेरोज़गार करके उनको जो है खाने की, ज़िंदगी की तकलीफ़ात में ढकेल देंगे। तो ये ख़ुद अनलॉफुल एक्ट है और ये इसका ज़िम्मेदार सरासर जो है गुलबर्गा में जो कैटल जो स्लॉटर हाउसेस बैन सील किए गए हैं, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी नज़र में देखिए सबसे पहले तो जो है ना ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये एक नंबर के निकम्मे जो इलेक्टेड हुए हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ मैं 2017 में जो है स्लॉटर हाउस के लिए जगह अलॉटेड थी, जो कि हागरगा में जो है ना लगभग 5 एकड़ 38 गुंटास कुछ लैंड है जो ऑलरेडी स्लॉटर हाउस के लिए अलॉटेड है। जब ये लैंड ऑलरेडी अलॉटेड है तो अभी तक 2017 से लेकर 2022 तक वो स्लॉटर हाउस को रेडी क्यों नहीं किया गया? इसकी ज़िम्मेदारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस कॉरपोरेशन कमिश्नर या कॉरपोरेशन की है खुद, क्योंकि ये काम की ज़िम्मेदारी थी कॉरपोरेशन की, जो कि ये काम करने में नाकाम रहा। अब जब खुद कॉरपोरेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नाकाम हैं, इनकी नाकामी के वजह से जो लोग अपने रोज़गार को चलाने के लिए कुछ ज़रिया बनाकर अपना काम कर रहे थे, उनके रोज़गार पे हमला करके, उनको सील डाउन करके, उनके ऊपर केसेस करके, उनको हैरेसमेंट करके, उनको तकलीफ़ों में डालने की जो राजनीति कॉरपोरेशन और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करे हैं, ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है ये। और दूसरी चीज़ जो इसमें ये है कि भाई KKRDB, क्योंकि मैं KKRDB इसलिए कह रहा हूँ जो कि स्लॉटर हाउस के ताल्लुक़ से जब हम लोग लीड कर रहे थे, CPM जो है एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट पास होने के बाद जिस तरीके से लाइसेंसों को रोका गया था, जो रिटेल शॉप्स के लाइसेंसों को रोका गया था, तो हम और हमारे पार्टी के डेलीगेशन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हैं, हम लोग मिलकर कॉरपोरेशन कमिश्नर को, जो इससे पहले के लोखंडे साहब थे, उनसे मिल के हम लोगों ने सारे लाइसेंसेस का रिन्यूअल कराया था, फ्रेश लाइसेंसेस रिन्यूअल कराए थे। उसी वक्त में स्लॉटर हाउस के ताल्लुक से जब बात हो रही थी, तब ये क्लियर हुआ था कि भाई जो स्लॉटर हाउस के लिए अलॉटेड फंड था वो कहीं डाइवर्ट कर दिया गया है। जो रिस्पेक्टिव MLAs हैं गुलबर्गा के, ये लोग जो स्लॉटर हाउस का फंड था कहीं और डाइवर्ट कर दिए। वो फंड नहीं रहने के वजह से जो है ये स्लॉटर हाउस का काम नहीं हो रहा है। आज वही नतीजा हुआ है कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स वो आके आज किसके ऊपर तकलीफ दे रहा है? ये जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, जो मीट ट्रेडर्स हैं, ये लोगों के लिए आज एक पनिशमेंट का काम हुआ। जुर्म करे कोई और सज़ा भुगत रहे हैं कोई और KKRDB का जो मामला है, KKRDB जो है पुलिस डिपार्टमेंट को कार गिफ्ट कर रही है, बोलेरो गिफ्ट कर रही है। तो ये कुछ यूँ समझिए कि भाई एक स्कैम करने का एक नया तरीका है। सबसे पहले KKRDB बना क्यों? KKRDB बना कल्याण कर्नाटका रीजन, हैदराबाद कर्नाटका रीजन के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बना। पुलिस को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए नहीं बना है KKRDB डिपार्टमेंट। और ये जो पुलिस को मॉडर्नाइजेशन के नाम पे व्हीकल्स देकर जो बजट का मिसयूज़ करना है, ये भी जो है ना ये ज़िम्मेदार है। जो ये रीजन में जो गुलबर्गा के लिए एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनना था, अगर वो फंड KKRDB सीरियसली इन्वॉल्व होकर KKRDB के फंड अलॉट करके अगर वो स्लॉटर हाउस बनाती, तो आज तक स्लॉटर हाउस बना हुआ रहता था और ये एग्रीकल्चर वर्कर्स को ये कोई तकलीफ नहीं रहती थी और ना कोई डिफ़िकल्टी या परेशानी होती थी। और आज जो जिस तरीके से इनके अचानक रोज़गार ख़त्म कर दिए गए हैं, तो मेरा ये सवाल है, इनके पास अल्टरनेट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट हो या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, अब जो हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए, इनके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या करे हैं?
जब आप आके एक्शन कर दिए, सील डाउन कर दिए, इनके कारोबार ख़त्म कर दिए, तो इनके लिए अब दूसरा ज़रिया क्या रखे हैं या अल्टरनेट प्लेटफॉर्म क्या दिए हैं ताकि ये लोग अपना रोज़गार चला सकें, अपना रोज़ी रोटी कमा सके, अपने घर गृहस्थी की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकें। इसके लिए क्या कोई अरेंजमेंट किया है एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट हो? ये नालायक और निकम्मा गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये वन साइडेड एक्ट करके वर्किंग क्लास को मेहनत करके खाने वालों पे जुल्म कर रहे हैं। और रहा सवाल दूसरा, बहुत सारे सियासी जो है कूद के अपनी बात कर रहे हैं बड़ा उछल उछल के। सबसे पहले तो ये नालायक जनता दल को जो है बीच रोड पे निकाल के लोग जलील करना चाहिए। अगर ये जेडीएस गवर्नमेंट जो है सपोर्ट नहीं करती बीजेपी गवर्नमेंट का, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट पास ही नहीं होता। आप उठा के देखिए, आप बसवराज होराटी जो इनका चेयरमैन बना हुआ है जेडीएस का, ये बनने के बाद जो एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट पास हुआ, ये उसकी राजनीति है जो आज आके गुलबर्गा में एंटी स्लॉटर हाउसेस बंद हुए हैं। जेडीएस का कोई लीडर उछल के कूदे तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ, जो कोई है अपने आप को काबिल समझने वाला, वो आए मेरे सामने डिबेट के लिए, आके बताए उसकी पार्टी में कितनी सच्चाई है और कितना डोगलापन है, हम उसका नहीं तो जग जाहिर करते हैं। क्योंकि आज भी जो चल रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जेडीएस और बीजेपी का अलायंस है, ये दोनों अलायंस मिलके जन विरोधी, कारोबारी विरोधी, ये जो नीति, किसान विरोधी नीति के कानून जो पास करके लागू करे हैं, ये लोगों की राजनीति है, ये षड्यंत्र है। ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो आरएसएस का जो है, बीजेपी और जेडीएस जिस तरीके से मिलके काम चला रहे हैं ना कर्नाटका में, आने वाले इलेक्शन में इनको बीच रोड पे ठहरा करके लोग जब जलील करते रहेंगे तब इनके जो है सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और हम क्लियर कह रहे हैं, अगर फौरी तौर पे कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होता है स्लॉटर हाउस के लिए, एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं, जो कि मीट ट्रेडर्स जो हैं, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स में आते हैं, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन इनके लिए फिर मुहिम छेड़ेगा। और गुलबर्गा कॉरपोरेशन, सिटी कॉरपोरेशन जो है, इसको हम ऐसा घेराव करके ऐसा तालाबंदी कर देंगे इनका कि जब तक फिर स्लॉटर हाउस का अरेंजमेंट नहीं होता इनको ऑफिस खोलने नहीं दिया जाएगा। हम ये बार बार कह रहे हैं, आप किसी का रोज़गार इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, मेहनतकश लोगों को इस तरीके से बेरोज़गार करके उनको तकलीफ़ों में नहीं ढकेल सकते। आप इस तरीके से रोज़गार ख़त्म करके लोगों को भूखमरी की तरफ ढकल नहीं सकते। ये इंसानी हुकूक पे हमला है, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमला है। हम इसलिए कह रहे हैं, कान खोल के सुन ले गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन और ये गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन और ये जो गवर्नमेंट बैठी है जेडीएस बीजेपी की जो कर्नाटका में, ये अपनी कान खोल के सुन ले। अगर फ़ौरन जल्द से जल्द विद इन शॉर्ट टाइम, हम टाइम लिमिट भी नहीं बोल रहे हैं, हम शॉर्ट टाइम विद इन 1 वीक टाइम हम क्लियर कर रहे हैं। अगर इमीडिएट अरेंजमेंट नहीं होता है कुछ स्लॉटर हाउस के लिए, तो हम ये सारे मीट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स को लेकर इस तरीके से मुहिम लेंगे, गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन का घेराव करके इनको तब तक इनके ऑफिसों को खोलने नहीं देंगे तब तक ये एंटी स्लॉटर हाउस का अरेंजमेंट नहीं होता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप आइए, आवाम के बीच आइए, वही कमेटी को पूछिए, वही एग्रीकल्चर वर्कर्स को पूछिए कि उनके लिए क्या अरेंजमेंट चाहिए उनके कारोबार चलाने के लिए। हम आपके साथ में ठहर के, हम खुद का एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन साथ में ठहर के आप लोगों को, कॉरपोरेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सपोर्ट करेगा लोगों के रोज़गार को वापस खोलने के लिए। जिस तरीके से आज रोज़गार बंद हुआ है, ये बहुत ही ख़तरनाक तरफ बात जा रही है। अगर लोग बेचैन होकर सड़कों पे उतरेंगे तो ये इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। इसलिए हम दोबारा से कह रहे हैं, ये हमारी अपील समझे या हमारी चेतावनी समझे, फ़ौरन विद इन वीक टाइम 4 से 5 दिन के अंदर स्लॉटर हाउसेस बनना चाहिए। क्योंकि ये कोई जुडिशल इशू नहीं है, ये प्योरली एग्जीक्यूटिव फेलियर है, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, प्योरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का फेलियर है। इसमें जुडिशरी का नाम लेकर, हाई कोर्ट ऑर्डर का सहारा लेकर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये आवाम को गुमराह करने वाली बात है। हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया वो अपनी जगह सही, इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद करने का है। इलीगल स्लॉटर हाउस जहाँ है वहाँ बंद कीजिए, लेकिन जो स्लॉटर हाउस को तुम 2017 में बनाना था, वो स्लॉटर हाउस आज तक क्यों नहीं बनाए? इसके लिए आज वो स्लॉटर हाउस बंद हुआ है। उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई मीट ट्रेडर्स की जिम्मेदारी नहीं है। जो कुछ हुआ है इसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरपोरेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। इसके लिए हम सीधे कह रहे हैं, विद इन ए वीक टाइम स्लॉटर हाउस का जो इनका अलॉटेड जगह है, इमीडिएट वहाँ पे या कहीं और पे टेम्पररी इमीडिएट अरेंजमेंट करके स्लॉटर हाउस का अरेंजमेंट करके दिया जाए, ताकि हज़ारों लोगों का रोज़गार बचाया जा सके, हज़ारों फैमिलीज़ को भूखमरी से बचाया जा सके और हज़ारों लोगों के घर गृहस्थी के जो उनके तकलीफ़ हैं, उनको तकलीफ़ों से बचाने के लिए, उनके कारोबार को वापस शुरू करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेते हुए ये फ़ौरन इमीडिएट तौर पे कुछ अरेंजमेंट करना
हम अपील कर रहे हैं जल्द से जल्द अरेंजमेंट करके दिया जाए, वरना हम सड़कों पे इस तरीके से उतर के पूरा सड़कें जाम कर देंगे कि फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट हो अपनी कुर्सियों से हिलने पे मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू।